एवरीवन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हो चुका है। बेसिक में हम लोग तीनों पार्ट ए, बी, सी कवर कर लिए हैं। आज करने जा रहे हैं पार्ट डी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। इसमें पार्ट ए, बी, सी हो गया है। आज करने जा रहे हैं पार्ट डी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ 18, 12 एंड 24। देखिए पार्ट ए, बी, सी में हम लोग दो नंबर का रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीख लिए हैं। तो 3 नंबर का रेशियो अगर निकालना होगा तो वैसे ही निकालेंगे जैसे 2 नंबर का निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूछा गया है कि ये 18, 12 और 24 का रेशियो चाहिए। तो कैसे लिखेंगे आप? 18 इसको क्या पढ़ते हैं? इज टू 12 इसको 24। अब देखिए अगर ये किसी से कटेगा तो काटिए, तो आप देखेंगे कि ये 6 से कट रहा है। 6 18, 6 दूना 12, 6 6 24। तो फाइनल जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:2:4। मतलब जैसे 2 नंबर का रेशियो निकालते हैं वैसे अगर 3 नंबर का रेशियो बोला जाएगा तो वैसे निकालेंगे। 4 नंबर का बोला जाएगा, 5 नंबर का बोला जाएगा तो रेशियो निकालने का वही तरीका है। जितना नंबर दिया हुआ सबको रेशियो के फॉर्म में लिखिए। अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ पे क्या था, इसमें कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना था आपका? 6 था। मतलब 6 सब में कॉमन है तो 6 से क्या होगा? ये कटेगा। तो 6 से कटेगा, उसको काटता है, जो फाइनल आंसर होगा यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा गया है कितने का? 20 इसको 32 इसको 48। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर अगर यहाँ पे आप देखेंगे कितना है? 4 है। 4 से ये कटेगा। कैसे? 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 12 × 48। तो रेशियो कितना होगा? 5:8:12। तो ऐसे ही 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, जितने नंबर का रेशियो पूछा जाएगा सबको इस फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको काट देंगे और काटने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इस तरीके से 3 नंबर का हम लोग रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:5:9। रेशियो ऑफ ए, बी, सी = 3:5:9। इफ a + b + c = 51, a + b + c = 51, फाइंड ए, बी, सी। देखिए क्या करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन को मैंने पार्ट बी और पार्ट सी में पूरे डिटेल में बताया है। फर्क यही था कि वहाँ पे 2 नंबर का रेशियो था, यहाँ पे 3 नंबर का रेशियो है। तो प्रोसेस तो वही रहेगा, जैसे वहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ भी करेंगे। करके क्या है कि अगर आपको ए, बी, सी का रेशियो दिया गया है और तीनों को जोड़ने के बाद दिया गया है, क्या करेंगे? रेशियो में जो नंबर है उसको जोड़ेंगे हम लोग। तो रेशियो में कितना नंबर है? 3 + 5 + 9। 3 + 5 + 9 तो ये आए कितना? 3 + 5 कितना? 8, 8 9 17। तो हम क्या करेंगे? ये 17 को, ये जो है आपका 51 जो है, ये जो है एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या है? आपका एक्चुअल वैल्यू है। रेशियो में जो नंबर को जोड़े हैं वो आया है कितना? 17। तो हम क्या करते हैं? इस 17 को 51 के बराबर लेके जाते हैं। यही ना प्रोसेस बताए थे हम। 17 को 51 के बराबर करेंगे तो एक कितना के बराबर? 51/17। तो ये वैल्यू आएगा 3। मतलब एक जो है वो 3 के बराबर होगा। जब एक 3 के बराबर होगा तो यहाँ 3 कितने के बराबर? एक 3 के बराबर। तो 3 कितने के बराबर? 9 के बराबर। अगर एक है 3 के बराबर तो 5 कितने के बराबर? 3 से गुणा करेंगे, 5 × 6 = 15। एक अगर 3 के बराबर तो 9 कितने के बराबर? 9 से 3 से गुणा करेंगे, 9 × 6 = 27। मतलब ये हुआ आपका ए का एक्चुअल वैल्यू 9, बी का एक्चुअल वैल्यू 15 और सी का एक्चुअल वैल्यू हुआ 27। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 51 आ जाएगा। देखिए 15 और 9 24, 15 + 9 + 27। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ? 24 और 24 और 27 कितना? 51। तो करना क्या है कि रेशियो में जो नंबर दिया जाएगा उसको जोड़ेंगे और जोड़ के एक्चुअल वैल्यू के बराबर लेके जाएंगे और एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक का जो वैल्यू आएगा, जब एक का वैल्यू आपको पता चल गया 3 है, 3 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली उसको
गुणा करके हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। वैसे इस तरह के क्वेश्चन को पार्ट बी और पार्ट सी में पूरे डिटेल में बताया गया है। फर्क यही था कि वहाँ पे 2 नंबर का रेशियो था, यहाँ पे 3 नंबर का रेशियो है। तो बाबू अगर 2 नंबर का रेशियो हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, सो ऑन, तो आपका प्रोसेस वही रहेगा। इसी तरीके से हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ ए बी सी दिया गया है। ए बी सी का जो रेशियो दिया गया है आपको दिया गया है 3:5:9, 3:5:9। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बी माइनस ए का वैल्यू दिया है। बी माइनस ए का वैल्यू दिया है कितना, 12। और आपसे पूछा है कि ए बी सी तीनों को जोड़ने के बाद क्या वैल्यू मिलेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। जो यहाँ पे गिरेगा वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ बी माइनस ए का वैल्यू दिया है कितना, 12। तो यहाँ रेशियो में कितना आ रहा है, बी माइनस ए का वैल्यू 5 और -3, तो ये वैल्यू आएगा कितना, 2। मतलब इस 2 को क्या करना है, 12 के बराबर करना है। 2 को 12 के बराबर करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना, 12/2 यानी 6। 1 का वैल्यू कितना, 6। आपसे क्या पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, 3 प्लस 5 प्लस 9, ये आया 17। रेशियो में अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आया, 17। तो 1 का वैल्यू कितना, 6। तो 17 का वैल्यू कितना, 17 × 6 कितना आएगा, 742 और 14 10, 102। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, 102। अगर आपको मन है तो ऐसे निकालिए, नहीं तो 1 का वैल्यू निकाल दिया है 6, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 18, 3 × 6। बी का वैल्यू कितना आएगा, 5 × 6 30, और सी का वैल्यू कितना, 9 × 6 54। सब कुछ जोड़ेंगे 18 प्लस 30 प्लस 54, तो ये कितना आएगा, 8 4 12, 5 3 8, 1 9, 1 10। मतलब आप इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करके भी उसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, और डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। तो करना क्या है, रेशियो जो दिया जाएगा उसको यहाँ लिखना है। यहाँ पे जो चीज़ दिया जाएगा वही यहाँ पे करके उसके बराबर लेके जाएंगे और 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और 1 का जो वैल्यू आएगा वहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ ए बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 4:5:7। और उसके बाद क्या बोला गया है बाबू, आपको बी का वैल्यू दिया गया है 25। उसके बाद आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, बी माइनस सी का वैल्यू, ए बी सी का इंडिविजुअल वैल्यू आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे ए बी सी का रेशियो दिया गया है और उसके बाद बोला है बी का वैल्यू है 25। रेशियो में बी का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पे दिया है कितना, 25। मतलब इस 5 को 25 के बराबर लेके जाना है। जो यहाँ पे वैल्यू देगा उसको रेशियो में वही वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद रेशियो का वैल्यू को इसके बराबर लेके जाना है। तो 5 का वैल्यू 25 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू कितना, 25/5, मतलब ये 5। 1 का वैल्यू आया 5। तो आपके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। सब कुछ जोड़िए। रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 + 5 + 7, 5 और 9 8 16। तो 1 का वैल्यू है 5, 16 का वैल्यू कितना, 16 × 5 मतलब 80, 16 × 5 80, मतलब इसका आंसर कितना हुआ, 80 हुआ। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, बी माइनस सी का वैल्यू। तो बी या माइनस सी का वैल्यू कितना, तो बी या माइनस सी का वैल्यू रेशियो में कितना आ रहा है, 5 माइनस, यहाँ देखिए बी माइनस सी का वैल्यू कितना, 5 या -7 मतलब -2। बी माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 - 7 -2, और 1 का वैल्यू है 5। तो बी माइनस सी का वैल्यू कितना, -2 × 5 मतलब कितना, -10। तो इसका वैल्यू कितना, -10। उसके बाद ए का वैल्यू कितना, तो 1 का वैल्यू है 5, 1 का वैल्यू है 5। तो 4 का वैल्यू कितना, 5 से गुणा करेंगे, 5 को 20। यहाँ पे कितना, इसका तो वैल्यू है ही आपको 25, अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू, तो इसी वैल्यू पे तो सारा वैल्यू फाइंड आउट किया गया। तो बी का वैल्यू है 25, और सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना हो गया, 7 × 5 कितना आएगा, ये 7 × 5 35। मतलब ए का वैल्यू होगा आपका 20, बी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 25, और सी का वैल्यू कितना आएगा, 35। सब कुछ जोड़िए, सब कुछ जोड़ेंगे भी आप तो 35 और 25 कितना,
60 60 20 80 आ गया ना ये। मतलब ये सब क्वेश्चन बाबू देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कहीं नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नहीं, बहुत सारा ऐसा टॉपिक आएगा, जैसे एलिगेशन होगा, एज का प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो कहीं आपको क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को वेरी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग करेंगे भी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो SBI PO, आपका SSC CGL, आपका SSC JEE, जो कि हम लोग का एरिया है, टेक्निकल एरिया है ये SSC JEE, मतलब बहुत सारे जगह पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।